दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से आईपी कैमरा का कनेक्शन एक एनवीआर के साथ करेंगे। मतलब कि जो हमारा कैमरा है उस कैमरा का किस प्रकार से हम पूरा कनेक्शन करेंगे, पूरा डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कैमरा हमारा रिकॉर्डिंग करेगा और रिकॉर्डिंग करने के बाद जो फुटेज होती है उस फुटेज को स्टोर करने का काम करता है एनवीआर। मतलब कि ये जो एनवीआर है, इस एनवीआर के अंदर में एक हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर में हम पूरा डाटा को स्टोर करते हैं, मतलब कि रिकॉर्डिंग को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एनवीआर है इसका कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा कैमरा है इस कैमरा से एक केबल को कनेक्ट करके लेके आते हैं और इस एनवीआर के पीछे में यहाँ पे जो ये वाला पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम होता है पीओई पोर्ट। पीओई पोर्ट का मतलब होता है कि पावर ओवर इथरनेट, मतलब कि पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करेगा और जो डाटा होती है उस डाटा को भी ट्रांसफर करेगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज और समझ लीजिए कि जो हम यहाँ पे केबल इस्तेमाल करेंगे वो केबल हमारा कौन सा होगा। तो ये जो आप केबल देख रहे हो ये केबल हमारा होता है इथरनेट वाली केबल, और इसी केबल का हम इस्तेमाल करते हैं आईपी कैमरा का कनेक्शन करने के लिए। तो ये जो केबल है इस केबल का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। यदि आप इस वाले केबल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आप चाहें तो कैट 6 वाली जो केबल होती है इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। कैट 6 वाली जो केबल है इसका यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो इस कंडीशन में इसका जो 6 वायर होती है इन सभी वायर का कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे RJ45 वाली कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो केबल है इस केबल के साथ में यहाँ पे RJ45 वाली कनेक्टर कनेक्ट है। सेम इसी प्रकार से इस वाले केबल का जो सिरा होगा, मतलब कि वायर जो होगा उसके साथ में हम RJ45 वाली कनेक्टर को कनेक्ट कर देंगे। तो आप चाहें तो इथरनेट वाली केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली कैट 6 वाली केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल के टाइम पे मैंने यहाँ पे इथरनेट वाली केबल का इस्तेमाल करते हुए कनेक्शन कर दिया। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पे आईपी कैमरा का कनेक्शन एनवीआर के साथ किए, सेम इसी प्रकार से बाकी आईपी कैमरा जो है उसका भी कनेक्शन एनवीआर के साथ करेंगे। मतलब कि इस कैमरा का जो वायर होगा उसको लाके हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, इस वाले कैमरा का कनेक्शन लाके यहाँ पे कर देंगे और इस वाले कैमरा का कनेक्शन इस वाले पोर्ट के साथ कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो हमारा एनवीआर है इस एनवीआर में केवल यहाँ पे 8 पोर्ट दिया गया है। यदि आपके पास में ज्यादा कैमरा है तो इस कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना होगा पीओई स्विच। मतलब कि यहाँ पे जो इसी के अंदर में पीओई स्विच दिया गया है इसी का एक्सटर्नल पार्ट आप इस्तेमाल करके और भी बाकी कैमरा को कनेक्ट कर सकते हो। ये जो पीओई स्विच है इसका काम ये होता है कि जो हमारा कैमरा है उस कैमरा का जो डाटा है उसको लेके आना, साथ ही साथ में कैमरा को ऑपरेट करवाने के लिए पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना। जैसे कि आपने यदि मेरा सीसीटीवी कैमरा वाली जो पिछला वीडियो था उस वीडियो को यदि आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने इस्तेमाल किया था डीवीआर का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा कैमरा होता है उस कैमरा को अलग से पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। लेकिन यदि हम यहाँ पे एनवीआर का इस्तेमाल करेंगे तो इस कंडीशन में जो हमारा आईपी कैमरा है इन सभी कैमरा को अलग से पावर सप्लाई प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी वाले केबल के जरिए पावर सप्लाई भी जाता है और इसी केबल के जरिए हमारा जो कैमरा है उस कैमरा का जो फुटेज है उस वाले फुटेज को एनवीआर में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में अलग से पीओई स्विच है, इसका इस्तेमाल करते हुए बाकी कैमरा का कनेक्शन करना मैं आपको बताऊंगा। यदि आपके पास में ज़्यादा कैमरा है तो इस कंडीशन में पीओई स्विच का इस्तेमाल करते हुए कनेक्शन कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो यहाँ पे कैमरा है इस कैमरा का जो केबल है इस केबल को लाके मैं इस वाले पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसी प्रकार से इस वाले कैमरा का जो केबल है उसको लाके मैं इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा और ये जो कैमरा है इस कैमरा का जो केबल है इसको लाके मैं इस वाले पोर्ट के साथ में कनेक्ट कर दूंगा। तो इन सभी कैमरा को मैंने पीओई स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो कैमरा है इस कैमरा के भी कनेक्शन पीओई स्विच के साथ कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस वाले कनेक्टर को रिमूव कर देता हूँ और रिमूव करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसका जो केबल है उसको लाके इस वाले पीओई स्विच का जो पहला वाला पोर्ट है उस पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरा पीओई स्विच है इसके जरिए सभी कैमरा कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा पीओई स्विच है इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा। अब ये जो स्विच बोर्ड है इसके साथ में हम एडाप्टर को कनेक्ट कर देंगे और एडाप्टर का जो वायर होगा उसको ले जाके हम हमारा जो पीओई स्विच है उसके पीछे में एडाप्टर को कनेक्ट करने के लिए एक पॉइंट होता है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। सिंपल सा एक पिन होगा वहां पे आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। अब ये जो हमारा पीओई स्विच है मतलब कि पावर ओवर इथरनेट स्विच है
इस स्विच का कनेक्शन हम एनवीआर के साथ करेंगे। तो इस वाले पीओई स्विच का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ईथरनेट वाली केबल है उस केबल का इस्तेमाल करते हुए ये जो एनवीआर है, इस एनवीआर के पीछे में जो पोर्ट है उस पोर्ट के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। इन सभी पोर्ट में से किसी भी पोर्ट के साथ में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आपको केवल यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका यहाँ पे ये वाला केबल है, इस केबल को ले जाके यहाँ पे जो अलग से यूपी लिंक लिखा हुआ है इसके साथ कनेक्ट करना होगा। इन सभी कनेक्टर के नीचे में लिखा हुआ है पीओई और इस वाले कनेक्टर के नीचे में लिखा हुआ है अपलिंक। जहां पे अपलिंक लिखा हुआ है वहां पे आपको इस वाले केबल को कनेक्ट करना होगा। मतलब कि एनवीआर का कनेक्शन अपलिंक वाले टर्मिनल के साथ में करना होता है। तो इतना कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना होता है कि जो हमारा एनवीआर है, इस एनवीआर को भी पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे प्लग टॉप का इस्तेमाल करूंगा। इस प्लग टॉप के साथ में एक केबल को कनेक्ट करके लेके आऊंगा और यहाँ पे जो पिन है, इस पिन के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब इतना कनेक्शन करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा कैमरा है वो कैमरा फुटेज को रिकॉर्डिंग करेगा और रिकॉर्डिंग करने के बाद पूरा डाटा को एनवीआर में स्टोर करेगा। अब यदि आप चाहते हो कि जो आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है वो रिकॉर्डिंग को देखना, तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा मॉनिटर। और मॉनिटर का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो आपका एनवीआर है, इस एनवीआर के पीछे में आप यदि देखोगे तो यहाँ पे दो पोर्ट है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे HDMI पोर्ट है और यहाँ पे VGA पोर्ट है। इन दोनों पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए आपके मॉनिटर का कनेक्शन आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि जो आपका मॉनिटर है उस मॉनिटर में कनेक्शन करने के लिए कौन से टाइप का पोर्ट दिया गया है। यदि आपके मॉनिटर के पीछे में इस प्रकार का पोर्ट दिया गया है तो इस कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना होगा HDMI केबल। ये जो यहाँ पे केबल है, इस केबल को हम कहते हैं HDMI केबल। इसके अलावा यदि आपके मॉनिटर के पीछे में इस प्रकार का कनेक्टर दिया गया है तो इस कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना होगा VGA केबल। तो जिस टाइप का पोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप केबल का सिलेक्शन कर लीजिएगा और सिलेक्शन करने के बाद आपको कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि जो आपका यहाँ पे HDMI पोर्ट है या फिर जो VGA पोर्ट है, इस पोर्ट के साथ में जो आपका केबल है उस केबल को कनेक्ट कर दीजिए और उसको कनेक्ट करने के बाद आपके मॉनिटर के पीछे में उस केबल को कनेक्ट कर दीजिएगा। इतना कनेक्शन करने के बाद जो रिकॉर्डिंग होगा वो रिकॉर्डिंग आप डायरेक्टली मॉनिटर में देख सकते हैं। तो फिलहाल के टाइम पे मैंने यहाँ पे VGA केबल का इस्तेमाल करते हुए कनेक्शन कर दिया हूँ। कनेक्शन करने के बाद जो हमारा मॉनिटर है उस मॉनिटर को ऑपरेट करवाने के लिए पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड के साथ में एक प्लग टॉप को कनेक्ट करके मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। मतलब कि मॉनिटर को मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया और पावर सप्लाई को प्रोवाइड करने के बाद जो हमारा मॉनिटर है उस मॉनिटर में हम रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। अब ये जो हमारा मॉनिटर है, इस मॉनिटर में कुछ प्रोग्रामिंग भी करना होगा, जैसे कि सेटिंग करना होता है, फुटेज का सिलेक्शन करना होता है। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है माउस। ये जो माउस है, इस माउस का जो वायर होगा उसको लेके आएंगे और यहाँ पे जो USB पोर्ट है, इस पोर्ट के साथ में इस वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे जो दो पोर्ट है इसके साथ में हम माउस को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो पेन ड्राइव को भी कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपको कोई भी डाटा चाहिए, मतलब कि कोई भी फुटेज यदि आपको स्टोर करना है पेन ड्राइव के अंदर में, तो डायरेक्टली पेन ड्राइव को यहाँ पे कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग को उसके अंदर में स्टोर कर सकती हो। ठीक है, अब इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा पूरा रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग को मोबाइल में भी देखना है। तो यदि हमें रिकॉर्डिंग को मोबाइल में देखना है तो इसके लिए हमारा जो एनवीआर है, इस एनवीआर को इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करना होगा। तो इंटरनेट के साथ में एनवीआर को कनेक्ट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है राउटर। ये जो राउटर है, इस राउटर के पीछे में यहाँ पे एक पोर्ट है। इस वाले पोर्ट के साथ में हम केबल को कनेक्ट करके लाएंगे और इसको ले जाके यहाँ पे जो लैन वाली पोर्ट है, इस पोर्ट के साथ में इस वाले केबल को कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि राउटर को हम डायरेक्टली लैन वाले पोर्ट के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो राउटर है, इस राउटर को भी हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए जो इसका एडाप्टर है, उस एडाप्टर का जो केबल होगा उस केबल को लाके हम डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए जो पिन होगा उसके साथ में इस वाले केबल को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो इतना कनेक्शन करने के बाद जो हमारा IP कैमरा है, इस कैमरा के जरिए जो भी फुटेज रिकॉर्डिंग किया जाएगा उसको हम डायरेक्टली मॉनिटर में देख सकते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो मोबाइल में भी उसको देख सकते हैं। तो ये जो सभी IP कैमरा, इन कैमरा का कनेक्शन हम इस प्रकार से करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास में नॉर्मल कैमरा है तो इस कंडीशन में उसका कनेक्शन हमें DVR के साथ करना होता है। और